यमलोक में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक यमराज का दूत महिषासुर बहुत घबराया हुआ यमलोक के दरबार की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज पृथ्वी पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। अरे, ये आज क्या मुसीबत हो गई। मैं तो सच में बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। अगर मैंने ये बात जल्दी से महाराज को नहीं बताई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पृथ्वी के एक जंगल में एक गधा, हाँ, एक साधारण सा गधा, उसने तो हद ही कर दी। जब मैं उसकी आत्मा लेने गया तो उसने साफ मना कर दिया। कहने लगा, जब तक मैं खुद यमराज से बात नहीं कर लूंगा तब तक अपने प्राण नहीं दूंगा। अरे भला ऐसा भी कहीं होता है? अगर ये बात फैल गई तो बाकी जानवर भी यही करने लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी तुरंत जाकर महाराज को सब बताना होगा, वरना आज मेरी ही खैर नहीं है। महाराज, गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। मैं धरती से ऐसी खबर लेकर आया हूं कि सुनकर आम भी चकित रह जाएंगे। मैंने अपने जीवन में कई अजीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो तो बिल्कुल ही अलग है। एक गधा, जी हाँ महाराज, एक साधारण सा गधा मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर आपकी मांग कर रहा है। महिषासुर, जरा शांत होकर बात करो। तुम्हें देखकर लगता है जैसे धरती पर कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। साफ साफ बताओ, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने घबराए हुए यमलोक तक दौड़े चले आए? महाराज, धरती के एक जंगल में एक गधा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मैं उसकी आत्मा लेने गया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो कह रहा था कि जब तक वो खुद यमराज से बात नहीं कर लेगा तब तक वो अपनी जान नहीं छोड़ेगा। क्या कहा? एक गधा और वो यमराज से बात करना चाहता है? ये तो बड़ा विचित्र मामला है। तुमने उससे ये नहीं पूछा कि आखिर उसे मुझसे क्या काम है? मैं इतना भी खाली नहीं हूं कि हर किसी के बुलावे पर चला जाऊं। पूछा था महाराज, बहुत समझाया भी, लेकिन वो गधा अपनी जिद पर अड़ा रहा। बस बार बार एक ही बात दोहराता रहा कि मुझे यमराज से ही बात करनी है। सच कहूं तो उसकी जिद देखकर मैं भी हैरान रह गया। महाराज, अगर आज ये गधा बच गया ना, तो कल को जंगल के सारे गधे लाइन लगाकर कहेंगे, पहले यमराज से मीटिंग चाहिए। फिर तो हमें यमलोक में गधा मीटिंग ऑफिस खोलना पड़ेगा। महिषासुर, तुम्हें मजाक ही सूझ रहा है, लेकिन ये मामला सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई साधारण गधा मृत्यु को रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यमराज कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जिसके लिए एक गधा अपनी मृत्यु को भी रोक रहा है? ठीक है महिषासुर, चलो हम खुद चलकर देखते हैं। मैं भी जानना चाहता हूं कि वो गधा आखिर क्या कहना चाहता है। इसके बाद यमराज और उनका दूत महिषासुर यमलोक से निकलते हैं और सीधे धरती के उस जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहां एक जिद्दी गधा मौत के दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही समय में यमराज और उनका दूत महिषासुर धरती के उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां एक कमजोर और घायल गधा जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत और जिद साफ दिखाई दे रही होती है। तो तुम ही हो वो गधा जिसने यमलोक तक खबर भिजवाई है। मेरे दूत को भी रोक दिया और अपनी जान देने से मना कर दिया। आखिर इतनी हिम्मत तुम्हें कहां से मिल गई कि तुमने मृत्यु को भी कुछ देर के लिए रोक दिया? प्रणाम महाराज। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप खुद यहाँ आए। सच बताऊं तो मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे, क्योंकि अगर मैं मर जाता और मेरा सवाल अधूरा रह जाता तो मेरी आत्मा को बहुत दुख होता। अरे गधे भाई, तुम भी कमाल करते हो। लोग मरते समय भगवान को याद करते हैं और तुमने तो सीधे यमराज की मीटिंग फिक्स कर दी। इतनी हिम्मत तो कई शेरों में भी नहीं होती। दूत जी, क्या करूं? जिंदगी में पहली बार कोई वीआईपी मिलने आया है। अगर मैं जल्दी मर जाता तो ये मौका भी हाथ से चला जाता। मैंने सोचा मरना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले यमराज से बात कर लेते हैं। गधे, तुम्हारी जिद ने मुझे यहां तक आने पर मजबूर कर दिया है। अब जल्दी बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या पूछना है?
क्योंकि मृत्यु के समय को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये गधा ऐसा कौन सा सवाल पूछने वाला है जिसके लिए इसने पूरी मौत की प्रक्रिया ही रोक दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरने के बाद यमलोक में छुट्टी मांगने वाला हो। अरे दूध जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? छुट्टी तो मुझे जिंदगी में भी नहीं मिली। हर दिन बोझ उठाओ, डांट खाओ और ऊपर से लोग मजाक उड़ाएं। अगर यमलोक में भी यही काम मिला तो फिर तो मैं वापस धरती पर ट्रांसफर मांग लूंगा। गधे, मजाक बहुत हो गया। अब गंभीर होकर अपनी बात बताओ। आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसके लिए तुमने मुझे यहां बुलाया है? महाराज, मेरा सवाल बहुत सीधा है, लेकिन उसका जवाब पूरे जंगल का भविष्य तय कर सकता है। अगर कोई अपनी आंखों से बहुत बड़ा गलत काम होते देखे, ऐसा काम जो पूरे जंगल की बर्बादी का कारण बन सकता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? महाराज, ये गधा तो सच में अजीब बात कर रहा है। आज तक किसी ने मृत्यु के समय ऐसा सवाल नहीं पूछा। मुझे तो लगता है कि इस जंगल में जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है। गधे की बात सुनकर यमराज भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि ये गधा सिर्फ अपनी जान की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि पूरे जंगल की रक्षा करना चाहता है। जंगल की ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा था। गधे की बात सुनकर यमराज और महिषासुर दोनों गंभीर हो जाते हैं। अब सबको लगने लगता है कि ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है। गधे, तुम्हारी बात बहुत गंभीर लग रही है। अगर किसी ने सच में पूरे जंगल के खिलाफ साजिश रची है तो उसे छुपाना बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन पहले तुम साफ साफ बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्या देखा है जिससे तुम्हें इतनी चिंता हो रही है। महाराज, मैंने अपनी आंखों से ऐसी बात देखी है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। जंगल के दो जानवर मिलकर पूरे जंगल को भूखा मारने की साजिश कर रहे हैं। वे चोरी छुपे जंगल का अनाज इंसानों को बेच रहे हैं। अगर ये चलता रहा तो कुछ ही दिनों में पूरा जंगल भूखा मर जाएगा। महाराज, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जंगल का अनाज चुराकर इंसानों को बेचना मतलब पूरे जंगल के साथ गद्दारी करना। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि ये गधा मरने से पहले आपसे क्यों मिलना चाहता था। महाराज, सच बताऊं तो मैं पहले सोच रहा था कि चलो मर जाते हैं, कम से कम बोझ उठाने से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने ये साजिश देखी तो लगा अगर मैं मर गया तो जंगल वाले कहेंगे गधा तो था ही बेवकूफ, कुछ देखा ही नहीं। इसलिए सोचा मरने से पहले थोड़ा समझदार बन ही जाऊं। गधे, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई अपनी आंखों से गलत काम होते देखे और फिर भी चुप रहे तो वो भी उतना ही दोषी होता है जितना अपराध करने वाला। सच्चाई का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज, यही बात सुनने के लिए मैंने आपको बुलाया था, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं। शायद ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं उस गद्दार को सबके सामने लाना चाहता हूं। महाराज, ये गधा तो बड़ा बहादुर निकला, वरना कई जानवर तो ऐसे होते हैं जो चोरी देखकर भी कहते हैं भाई हमें क्या, हम तो घास खाने वाले हैं। महाराज, इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर आप मुझे थोड़ी सी ताकत दे दें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, तो मैं उस गद्दार को पूरे जंगल के सामने पकड़वा सकता हूं। गधे, तुम अपनी जान से ज्यादा पूरे जंगल की चिंता कर रहे हो। ऐसा साहस बहुत कम देखने को मिलता है। अगर तुम्हारा इरादा सच में जंगल को बचाने का है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। महाराज, सच कहूं तो मैं भी हैरान हूं। जिंदगी भर सबने मुझे बेवकूफ गधा कहा, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद इस जंगल को बचाने के लिए सबसे समझदार गधा भी मैं ही निकला। गधे की ईमानदारी और हिम्मत देखकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मृत्यु के नियम आसानी से नहीं बदले जा सकते। ठीक है गधे, मैं तुम्हें थोड़ी शक्ति दे सकता हूं, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी होगी। जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर मेरी मौत से पहले जंगल बच सकता है तो मैं ये सौदा खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। गधे की सच्चाई और साहस देखकर
यमराज प्रभावित हो जाते हैं। जंगल में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। गधे, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा साहस प्रशंसा के योग्य है। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए शक्ति दे सकता हूं, लेकिन इसके साथ एक कठोर शर्त होगी। जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर मेरी मौत से पहले जंगल बच सकता है, तो मैं ये सौदा खुशी-खुशी स्वीकार करता हूं। महाराज, सच कहूं तो आज पहली बार मुझे लग रहा है कि यमलोक में भी कभी-कभी गर्व महसूस किया जा सकता है। ये गधा अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे जंगल के लिए खड़ा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। दूत जी, आज तो मुझे खुद पर भी थोड़ा गर्व हो रहा है, वरना अभी तक तो लोग मुझे देखकर सिर्फ यही कहते थे, अरे हटो हटो, गधा आ गया। लेकिन आज अगर सब सही हुआ तो लोग कहेंगे, अरे रास्ता दो, हीरो गधा आ रहा है। ठीक है गधे, मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। हर क्षण कीमती है, इसलिए बिना देरी किए अपने कार्य को पूरा करो। इतना कहते ही यमराज अपने दिव्य हाथ उठाते हैं। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है और गधे के शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाती है। महाराज, मैं आपका आभारी हूं। मैं वचन देता हूं कि इस शक्ति का उपयोग सिर्फ सच्चाई और न्याय के लिए करूंगा। अब मैं उस गद्दार को सबके सामने लाकर ही दम लूंगा। महाराज, एक बात तो तय है, अगर ये गधा बच गया ना, तो मैं इसे यमलोक में नौकरी दे दूंगा। कम से कम ये बाकी दूतों से ज्यादा मेहनती निकलेगा। अरे दूत जी, नौकरी की बात बाद में करना, पहले ये काम पूरा कर लेने दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं यमलोक पहुंचूं और आप कहो, भाई इंटरव्यू तो पास नहीं हुआ, वापस जाओ। अगले ही पल यमराज और महिषासुर अदृश्य हो जाते हैं। अब गधा पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर बढ़ता है, जहां उसे उस गद्दारी का सबूत ढूंढना है। जंगल के एक सुनसान कोने में अंधेरे के बीच दो परछाइयां आपस में धीरे धीरे बातें कर रही होती हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। देखा बाघ भाई, मैंने कहा था ना कि ये काम बहुत आसान है। जंगल का अनाज चुपचाप निकालो और इंसानों को बेचकर अच्छा फायदा कमाओ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ लोमड़ी, अब समझ आया कि तुम्हारी चालाकी क्यों मशहूर है। जंगल के जानवर सोचते रह जाएंगे कि अनाज कहाँ गया, और हम आराम से अपना काम करते रहेंगे।